हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। आज हम एडोब आफ्टर इफेक्ट्स में सीखेंगे कि किसी भी टेक्स्ट लेयर को हम शेप लेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसमें हम शेप से जुड़ी हुई एनिमेशंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम सिंपल यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसके एंकर पॉइंट को लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में सेंटर एंकर पॉइंट इन लेयर कंटेंट कर देता हूँ और अलाइन में कॉम्पोजिशन के सेंटर में इस टेक्स्ट को लिख देता हूँ। कैरेक्टर पैलेट में मैं इसका फिल नन कर देता हूँ, तो फिल पे क्लिक ना करके नीचे नो फिल का बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। स्ट्रोक इसकी वाइट कलर की मैंने दी हुई है यहाँ पर मैं टेक्स्ट लेयर में जाके इधर एनिमेट में जाके स्ट्रोक विड्थ ऐड कर देता हूँ। स्ट्रोक विड्थ मैं यहाँ पे 4 पॉइंट्स की विड्थ ले लेता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट विद स्ट्रोक आ गया। अब इस टेक्स्ट लेयर पे मैं राइट क्लिक करके क्रिएट शेप्स फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो टेक्स्ट लेयर अपने आप ऑफ हो गई और जो मुझे शेप लेयर मिलनी चाहिए थी टेक्स्ट की वो यहाँ पे मिल गई और उसके कंटेंट्स में सारे लेटर अलग अलग कंटेंट्स में आ गए। अब मैं इन सारे लेटर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके यहाँ से शेप लेयर की कोई भी एनिमेशंस ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे इंटरेस्टिंग है ट्रिम पाथ। ट्रिम पाथ को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और ट्रिम पाथ के एनिमेशन में मैं स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा देता हूँ और 2 सेकंड्स बाद मैं यही वाला की फ्रेम यहाँ पे दोबारा लगा देते हैं और फर्स्ट की फ्रेम पे जाके स्टार्टिंग को मैं 100% कर देता हूँ, जिससे ये टेक्स्ट मेरा क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा। तो सिंपल सा है कि यहाँ पे हमने एनिमेशन क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पर क्योंकि हर जगह पे ये ऐड हुए हैं की फ्रेम्स, तो U की प्रेस करता हूँ। U शॉर्टकट है, जहाँ जहाँ पे की फ्रेम ऐड हुए हैं तो वहाँ पर सब जगह मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट में इजी ईज कर देता हूँ। F9 शॉर्टकट है इसका, तो इजी ईज के थ्रू ये इफेक्ट चलेगा। अब मैं 1 बाय 1 चाहता हूँ ये लेटर्स आएँ, तो इनको थोड़ा और फास्ट कर देता हूँ यहाँ पर और जैसे जैसे इन की फ्रेम्स को उठा के आगे रख दूंगा तो किसी एक लेटर का एनिमेशन कंप्लीट होते ही नेक्स्ट लेटर का एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे सिंपली यहाँ पे इन सब को सिलेक्ट करके आगे ड्रैग करके रखते जाना है और जितने मेरे कैरेक्टर्स होंगे उतने यहाँ पे की फ्रेम बने होंगे और वो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे 1 बाय 1 आते जाएंगे और ऐसा कंप्लीट होता ही हमारा वही सेम एनिमेशन हर एक लेटर को क्रिएट करते हुए बनेगा। तो इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं। इस तरीके से ये एनिमेशन हमारा तैयार हो गया है। तो मैंने सिंपली क्या किया है कि एक टेक्स्ट लेयर को शेप लेयर में कन्वर्ट करके और उसमें एक शेप एनिमेशन जैसे ट्रिम पाथ को हमने यहाँ पर करके देखा है। तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा। और भी अगर आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो ज़रूर आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इस तरह की टिप्स को जानने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।